और अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। बंटवारे की पीड़ा को जब योगी आदित्यनाथ ने आज याद किया, आज विभाजन विभीषिका दिवस, यानी जिस दिन देश के विभाजन का ऐलान हुआ और उसके बाद जिस तरह बीजेपी ने कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाकर उस विभाजन की पीड़ा को याद किया जाए, तो आज योगी आदित्यनाथ उसी के लिए निकल पड़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने मौन पदयात्रा का आयोजन किया। इसमें वो खुद शामिल हुए। इस दौरान विभाजन की त्रासदी को याद किया गया और विस्थापित परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। खुद इस मौन पदयात्रा में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने आज इस विभाजन के लिए जो बयान दिए वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने वाले थे। तो आपको बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने आज कैसे कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। देश के बंटवारे के फैसले पर योगी ने सवाल उठाए। सत्ता के लिए देश का विभाजन करने का आरोप लगाया। 1947 में सत्ता के लिए सनातन राष्ट्र के टुकड़े किए गए। 1947 में हुआ विभाजन सबसे काले अध्यायों में से एक है। यह शर्मनाक कृत्य सत्ता के प्रति आतुर कांग्रेस ने किया। जिन्होंने सत्ता के लिए विभाजन कराया वे सर्वे सर्वा हो गए। सीएम योगी ने पीओके और सिंध प्रांत पर भी बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं मांगा था वो भी उन्हें दे दिया गया। बंटवारे में पाकिस्तान को सिंध कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, लेकिन जबरदस्ती उनके हवाले किया। जो लोग 1947 में मौन थे, उनकी नजर तब सत्ता पर थी। देश की कीमत पर सत्ता चाहने वाले लोग आज भी वैसे ही हैं। तो विभाजन के समय को याद करके आज के समय में योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए। सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा दी। इसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ ने आज सियासी बाण समाजवादी पार्टी पर भी चलाए। जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आजम खान ने बनाई, उसे लेकर कैसे आज सियासी संग्राम छिड़ा वो भी आपको बताते हैं। अब लखनऊ से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कैसे घेरा। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने निशाना साधा। भारत के विभाजन कराने वाले व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय खोल दिया गया। जिसने नाम रखा, आज सपा उसकी पैरोकार बनती है। मतलब उनका मतलब यह था कि आजम खां के हिमायती समाजवादी पार्टी बन रही है, वो जौहर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। योगी ने शिवपाल यादव के बयान पर भी निशाना साधा। रामपुर जेल में आजम खां से मिलने गए थे शिवपाल यादव, वो तस्वीरें भी कल मैंने आपको दिखाई थी। अब बाद में आजम खां को गृह मंत्री बनाने की बात शिवपाल यादव ने कही थी। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि आप उन्हें नेताजी की तरह रक्षा मंत्री बनाएंगे, तो शिवपाल यादव ने कहा, हम तो उन्हें देश का गृह मंत्री बनाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने आज उस पर हमला बोला और कहा कि सपा ऐसे लोगों को गृह मंत्री बनाकर फिर से दंगा करवाना चाहती है। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जो लोग अगर विश्वविद्यालय बनाएंगे तो सोचिए उनकी सोच क्या है। सुनिए योगी आदित्यनाथ। भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो।
यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। अब आपको बताती हूं कि लखनऊ के कार्यक्रम के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। अब राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ के दर्शन अहमियत रखते हैं क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा संसद के अंदर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आक्रामक रही है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ राम मंदिर से शायद दूरी बनाए क्योंकि चढ़ावा चोरी का मामला इतना ज्यादा विपक्ष ने उठाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो उन आरोपों के बीच से तब से लगातार अयोध्या भी जा रहे हैं और रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी भी वो पहुंचे, मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें। आज अयोध्या पहुंचने के बाद, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कटोगे तो बटोगे का नया चैप्टर लॉन्च कर दिया। पहले योगी ने कहा था कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, लेकिन आज योगी ने कहा कि जब देश बटा तो हिंदू कटा था। चौदह अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। हम लोगों को भी कष्ट हुआ था घटना जब चोरी की घटना सामने आई, लेकिन कार्रवाई के बाद इसमें विराम लगना चाहिए था। राम भक्तों ने मौन साधा, लेकिन रामद्रोही अयोध्या धाम को, श्री राम जन्मभूमि को और सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए न केवल देश के अंदर वातावरण खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वातावरण खराब करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं कि सत्ता के मद में हम लोग मौन हो जाएंगे। जो रामद्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे और पूरी ताकत से उसका मुकाबला भी करेंगे। ये वही लोग हैं आज वे राम राम जपते हुए काल नेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। काल नेमियों को तो बजरंगबली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। इन काल नेमियों की पहचान तो बजरंगबली से ज्यादा कौन कर सकता है। बजरंगबली मानते हैं ये मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंगबली का भक्त नहीं हो सकता है।